हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र की सी सीरीज़ हमने थ्योरी क्लासेस के लिए चलाई है और प्रैक्टिस सेट डेली मेरे चैनल पर आ ही रहे हैं। और आज हम थ्योरी क्लास करने वाले हैं और आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन से संबंधित हम 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। साथ ही साथ में अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट जो मैं डेली करा रही हूँ वो नहीं देखे हैं, ज़रूर देख लीजिए। करीब 10 से 20 हज़ार क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम तक कराने वाली हूँ। वहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थ्योरी क्लासेस की सी सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी, जिसकी 7 क्लास हो चुकी हैं, और प्रैक्टिस सेट की लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन्स का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। तो विटामिन्स का जो आविष्कार हुआ था वो फंक ने किया था, या विटामिन्स का आविष्कार नहीं बोल सकते, बोलते विटामिन की खोज किसने की थी या विटामिन शब्द किसने दिया था। तो ये फंक ने दिया था। और कब किया था इन्होंने इसकी खोज? 1911 में। समय भी याद रखिएगा कि विटामिन्स की खोज कब हुई थी? 1911 में हुई थी। विटामिन्स किस प्रकार का यौगिक है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स कैसा है? कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु शरीर के उपापचय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इससे हमको कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कैलोरी का विटामिन हमको कोई ऊर्जा नहीं प्रदान कर, जैसे कि फैट हुआ जो हमको 9 कैलोरी प्रति ग्राम प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हुआ जो कि हमें 4 कैलोरी प्रदान करता है 1 ग्राम पे। तो ये जो फैट हुए, कार्बोहाइड्रेट हुए, कार्ब हुए, ये जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन जो विटामिन है वो हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो ये सबसे मेन ये आपसे पूछते हैं इनमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो आपको याद रखना है विटामिन कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, बसा हुआ, ये सभी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इनको रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन का मेन काम ही है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। हमारे शरीर का कोई रक्षात्मक आवरण बनाता है तो वो विटामिन ही बनाते हैं। विटामिन को हम रक्षात्मक तत्व भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन रक्षात्मक तत्व है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन रक्षात्मक तत्व है। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। देखो, विटामिन के प्रकार अगर देखा जाए तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन के प्रकार होते हैं, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी क्या होते हैं? ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के और ई भी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी के ये 2 विटामिन जो होते हैं बी और सी जल में होते हैं। बाकी के जो बचे हुए विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन के जो फैक्ट बताती जा रही हूँ उनको ध्यान से सुनते जाइए। खोज फंक ने की थी, 1911 में की थी। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, शरीर के लिए रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के वसा में घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। वसा या कार्बनिक घोलकों में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। मतलब शरीर की कोशिका इनका निर्माण नहीं कराती, हमको खाने से ही विटामिन लेना पड़ेगा। तथापि विटामिन के, डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। पूरे विटामिन जो हैं वो पूरा संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण जो है वो हमारे शरीर में ही होता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं। पहला है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? मतलब जो रक्त स्कंदन को रोकता है वो होता है विटामिन के। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा है, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 13 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता होती है 60 मिलीग्राम। 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 60 मिलीग्राम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाया जाता है। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आँख की स्वस्थता की मतलब जिस आँखों के रोग हो जाते हैं जिसकी कमी से, वो होता है विटामिन ए।
अगला है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा चाहिए रहती है 4000 किलो कैलोरी चाहिए होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ डेली क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिख कर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मिलता रहेगा। ये देखो पूरे विटामिन्स के नाम है, मैंने अपने ग्रुप में भी डाले हैं जो आपको नोट्स लेने पर मिला है। तो जैसे कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का थायमीन है, बी2 का राइबोफ्लोविन है, बी3 का निकोटिनामाइड है, बी5 का पेंटाथेनिक है, बी6 का पायरिडॉक्सिन है, और बी7 का बायोटिन है, बी9 का फॉलिक एसिड है, बी12 का साइलोकोबालमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का फ्लेकोइनोन है। ये नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। एपिलेप्सी रोग जो है वो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। एपिलेप्सी रोग किससे है, नाड़ी संस्थान से संबंधित। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए, अगर आपके शरीर में एलर्जी हो रही है तो विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। कपास के बीजों में विटामिन ई होता है। कपास के बीजों में क्या होता है, विटामिन ई होता है, याद रखिएगा। अगला है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में से रक्त आने लगता है। किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलिकाएं रुग्ण हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो सांस नली है या पाचन नली है उसकी उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो नोट्स हैं सुपरवाइजर के, जिसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती है, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, एक वन लाइनर भी बुकलेट मिलती है, ऐसे टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। उसके साथ हम एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं आप लोग के लिए। ग्रुप पेड होता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। कल उस ग्रुप में मैं एक MCQ टेस्ट लूँगी आपका विटामिन्स का, ये PDF मैं आपको भेजूंगी, ये आपको पढ़ना है, आज रात में उसको पूरा पढ़ना है। कल इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपसे उसी ग्रुप में पूछेंगे, तो वो तैयारी कर लीजिएगा। आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने हमारे नोट्स लिए उनको ग्रुप मिला होगा। ये हमारा पूरा महिला पर्यवेक्षक का पैकेज आप देख सकते हैं। इसमें 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। पहली वॉल्यूम फर्स्ट रहती है, इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य बुकलेट रहती है। करंट अफेयर्स के साथ इसमें पूरा पोषण कवर होता है। पूरी जो पोषण योजनाएं हैं, पोषण का जो जितनी भी अलग अलग अवस्थाओं में पोषण रहता है, गर्भवती, टीकाकरण, ये सभी इसमें सम्मिलित है। पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी हैं, साथ साथ स्पेशल हलवा प्रश्नों को भी इसमें कवर किया है। दूसरा है योजना एवं संस्थाओं से संबंधित प्रश्न। जितनी भी भारत की संस्थाएं हैं, विश्व की संस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश की संस्थाएं हैं, वो सभी इसमें कवर की गई हैं। बहुत ही शानदार है योजना, 500 प्लस योजना इसमें कवर की गई हैं। तीसरा है वॉल्यूम 3, इसमें गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर वाले टॉपिक को कवर किया है। चौथा है शिशु की देखभाल एवं प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 500 वन लाइनर फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं। और अगला है जो 5वीं बुकलेट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इसमें 3000 प्लस MCQ है। ये MCQ ऐसे हैं जो मतलब आपके एक एक प्रश्न रामबाण प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। और साथ में इनके अलावा भी हम हजारों प्रश्न आपको ग्रुप में करवा। आज ही मैंने एक जो भी रोज की घटनाएं होती हैं, रोज की घटनाएं ऐसी संबंधित जो महिलाओं से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। साथ में जो 6वीं वॉल्यूम है उसमें नियम, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक रचना से संबंधित टॉपिक है। 500 प्रश्न, अंगों से प्रश्न क्वेश्चन है, और 1000 वन लाइनर मिल रहे हैं। कभी फ्री बैठे हैं तो मन नहीं लग रहा है तो आप वन लाइनर की बुकलेट आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सीरीज़ है, हमारा पूरा पैकेज है। इसका चार्ज 1399 रुपये है, और प्लस इसमें 100 कुरियर चार्ज है। ये जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, 6 से 7 वर्किंग डेज में ये आपके घर पहुँच जाते हैं। तुरंत हम आपको ग्रुप से ऐड कर लेते हैं और ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही शानदार तैयारी मैं आपको इसके माध्यम से कराने वाली हूँ। बहुत ही शानदार ये पैकेज है, हजारों प्रश्नों की एग्जाम तक आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही शानदार पैकेज है ये, और बहुत ही शानदार ये ग्रुप है। जो ग्रुप आप लोगों को लिए मिलेगा वो मतलब रामबाण है। ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊंगी ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेंगे। आप देख रहे होंगे जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे। करंट आज ही मैंने एक क्वेश्चन कराया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ आत्मनिर्भर योजना आरंभ की है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने आरंभ की है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे पास रहेंगे, और वो प्रश्न क्वेश्चन में आना ही है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 6260190944 पर।
अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से ओंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो विटामिन B2 की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, ओंठ भी फट जाते हैं, त्वचा में रूखापन आ जाता है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेलेमिया नामक रोग हो जाता है? विटामिन A की कमी से हो जाता है। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? विटामिन E की कमी से नपुंसकता आती है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगला और विटामिन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन H जो बायोटिन कहलाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन C की कमी से। किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? विटामिन B3 को कहा जाता है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं? विटामिन E प्रजनन विटामिन भी कहलाता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। किस विटामिन को हार्मोन बोला जाता है? विटामिन D को हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किस सब्जी से प्राप्त, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन से विटामिन D किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? विटामिन को ही रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती? कुत्ते को विटामिन C की ज़रूरत नहीं होती। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी मैंने बताया था विटामिन B और C जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? विटामिन D किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन C, जितने भी खट्टे फल रहते हैं उन विटामिन C पाया जाता है और विटामिन C ही घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखता है? विटामिन C जो है वो चर्म को स्वस्थ रखता है, ये जो स्किन होती है ना उसको स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन प्रोटीन और जो अम्ल होते हैं उनके उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन B6 जो होता है वो प्रोटीन और अम्ल के उपापचय में भूमिका निभाता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन D। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C। गाजर और पपीते में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A होता है। गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? गोल्डन धान या गोल्डन चावल जो होते हैं उसमें विटामिन A की मात्रा होती है। छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C निकल जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट हो जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में विटामिन C पाया जाता है। बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है बंद गोभी, प्याज और शलजम में। तेज धूप और अधिक तलने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन B1 और विटामिन B2 नष्ट हो जाते हैं। थायमीन क्या है? विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन से विटामिन लेना चाहिए? पायरिया रोग को दूर करने विटामिन C लेना चाहिए। प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं? तो विटामिन D की जब कमी हो जाती है तो अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? ब्रोंकाइटिस में विटामिन C लेना चाहिए। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन D। फ्रेंड्स कमेंट करके एक आंसर दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 1.2 kg कैल्शियम मनुष्य को डेली चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन K से बनता है। मानव शरीर में विटामिन A कहाँ पर संचित होता है? यकृत में होता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन K। यकृत में जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है या रक्त स्कंदन होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन K। उसका नाम है नेफ्थाक्विनोन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन D। वर्षा का जो जल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12।
वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? सबसे कम मात्रा किसकी होती है? विटामिन की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। विटामिन बी2 का एक अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? आंवला। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे सस्ता है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के उत्सर्जन में कौन क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? कैल्सीफेरॉल का, मतलब बनने में, विटामिन डी के बनने में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? लिंग ग्रंथियों, प्रजनन क्षमता विटामिन ई के कारण ही होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? दालों से। साइनोकोबालमिन क्या होता है? विटामिन बी12 होता है। विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो मछली का तेल, सब्जी, दूध, अंडा, पनीर, आलू, सूखे मेवे, यकृत का तेल। विटामिन बी में सभी प्रकार के जो सब्जियां आते हैं, चोकर, ईस्ट, ये सब आ जाता है। विटामिन सी में खट्टे फल आ जाते हैं। डी में सूर्य प्रकाश, अंडा, पनीर, ये सब आ जाता है। ई में अंकुरित अनाज जितने भी होते हैं, पत्तेदार सब्जियां आ जाती हैं। और विटामिन एच जो होता है उसमें खमीर, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी आ जाते हैं। ये सभी विटामिन के मैंने रासायनिक नाम आपको करवा ही दिए हैं। और ये हमारे सुपरवाइज़र का नोट्स का देखो इस प्रकार के नोट्स हैं, मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में। और इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलेगा 3000+ MCQ का। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारे नोट्स तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर बताया हुआ है। संपूर्ण विटामिन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये कवर कराया है, इससे एक भी बाहर विटामिन का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।